जब जीवन में एक एक कर सब साथ छोड़ देते हैं, दोस्त, परिवार, अपने सब पीछे हट जाते हैं, तब एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती है दिल के भीतर। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया रुक गई हो। कोई सुनने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, बस दर्द ही दर्द और सवाल ही सवाल। लेकिन आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, घबराओ मत, क्योंकि जब सबका सहारा छूट जाता है तब असली सहारा खुद ईश्वर बनकर सामने आता है। और यही बात सिखाई थी परमहंस योगानंद जी ने। उन्होंने कहा था, जब संसार तुम्हें ठुकरा दे तब जान लो कि ईश्वर तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। यही वह पल होता है जब आत्मा अपने सबसे गहरे स्वरूप से मिलती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य को बाहरी लोगों से नहीं, अपने अंदर के परमात्मा से जुड़ना सीखना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक अद्भुत मंत्र दिया था जो आत्मा को शांति, साहस और दिव्यता से भर देता है। यह मंत्र बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। यही है वह मंत्र। इस मंत्र को मन में बार बार दोहराओ, धीरे धीरे, हर सांस के साथ। ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। देखना, तुम्हारे भीतर जो टूटी हुई हिम्मत है वह फिर से जुड़ने लगेगी। जो दिल बिखर गया है वह धीरे धीरे संभलने लगेगा। और जो अकेलापन तुम्हें खा रहा है वह पिघलने लगेगा ईश्वर की उपस्थिति में। योगानंद जी कहते थे, जब तुम इस मंत्र का जप करते हो तो तुम्हारा मन एक चुंबक बन जाता है और यह चुंबक सीधे ईश्वर के प्रेम को अपनी ओर खींचता है। तुम्हारी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। लोग जो गए थे कुछ लौट आते हैं और जो नहीं लौटते उनकी जगह खुद प्रभु भर देते हैं। अगर तुम्हारे साथ अभी ऐसा समय चल रहा है जहां सब दूर जा रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, तो यह समझो, ईश्वर चाहता है कि अब तुम उससे जुड़ो। तुम्हें अब लोगों के सहारे की नहीं, स्वयं की आत्मा में बसे परमात्मा के सहारे की जरूरत है, क्योंकि वही है सच्ची ताकत। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य जब अकेला होता है तब वही ईश्वर के सबसे पास होता है। अकेलापन कोई श्राप नहीं, ये तो आशीर्वाद है, क्योंकि इसी में तुम्हें वह मौन मिलेगा जिसमें ईश्वर की आवाज छिपी होती है। इस मंत्र को हर सुबह और रात जपो, ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। धीरे धीरे, शांति से आंखें बंद करके महसूस करो कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थाम रही है, कोई अनदेखा प्रेम तुम्हें संभाल रहा है। तुम्हारी धड़कनों में वही शक्ति धड़क रही है जो ब्रह्मांड को चलाती है। और फिर जब कोई कहे तुम अकेले हो, तब मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे भीतर ईश्वर स्वयं है। परमहंस योगानंद जी का जीवन भी यही साक्षी था। जब उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की तो कितनी कठिनाइयां आईं। लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने ध्यान, भक्ति और प्रेम से सब पा लिया। और यही संदेश उन्होंने हमें दिया कि जब संसार तुम्हें तोड़ दे तो उस टूटन को रोने में नहीं, ईश्वर को पाने में लगाओ। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जो दर्द तुम्हें मिला है वह तुम्हें प्रभु तक पहुंचाने की सीढ़ी बन गया। अब तुम इस वीडियो को सुनते हुए बस एक बार फिर से वही मंत्र दोहराओ, ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। हर शब्द में अपनापन महसूस करो, हर सांस में विश्वास भरो, हर क्षण में शांति उतरने दो। और देखना, जीवन का अंधेरा अब रोशनी में बदल जाएगा। जहाँ कल आंसू थे वहाँ आज भक्ति होगी, जहाँ कल खालीपन था वहाँ आज प्रेम होगा। क्योंकि जिसने ईश्वर को पा लिया उसे कोई खो नहीं सकता। तो अगर तुम्हें लगता है सबने साथ छोड़ दिया, तो याद रखना, ईश्वर अभी भी साथ है। वह कभी नहीं छोड़ता, वह सिर्फ इंतजार करता है कि तुम उसे पुकारो। तो चलो आज से शुरू करते हैं ये जप। हर दिन, हर सांस में ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, भय मिटेगा और एक नया आत्मविश्वास जन्म लेगा। ईश्वर तुम्हारे साथ है, उसका हाथ तुम्हारे सिर पर है। बस अब घबराना नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा सहारा वही है, ईश्वर। लेकिन उस मौन के भीतर एक आवाज होती है, एक बहुत धीमी, कोमल, दिव्य आवाज जो कहती है, मैं हूँ, मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा। वह आवाज है ईश्वर की। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य का असली सहारा न दोस्त है, न परिवार, न संसार की भीड़। उसका असली सहारा है ईश्वर का प्रेम, जो हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ मौजूद है। जब सब तुम्हें छोड़ दें तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो गए, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हें खुद ईश्वर ने चुना है अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए। इस संसार में जो भी घटता है वह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है।
लोगों का आना जाना, रिश्तों का बनना और टूटना, सफलता और असफलता, सब कुछ किसी गहरी शिक्षा के लिए होता है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखर जाए तो घबराओ मत, क्योंकि वही बिखराव ईश्वर के साथ मिलने की शुरुआत होता है। अब बस एक मंत्र अपने हृदय में धारण करो, धीरे धीरे सांस के साथ बोलो, ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। हर सांस में इस मंत्र को बहने दो, हर धड़कन के साथ इसे गूंजने दो। तुम देखोगे कि भीतर कुछ बदलने लगा है, एक शांति उतरने लगी है, जो बाहर की दुनिया से नहीं आती, वह आती है भीतर के ईश्वर से। जितना तुम इस मंत्र को जपोगे, उतना ही तुम्हारा मन दृढ़ होगा, भय मिटेगा, दुख गलने लगेगा। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता धीरे धीरे धुंध की तरह विलीन हो जाएगी, क्योंकि यह मंत्र कोई शब्द नहीं, ये ईश्वर की शक्ति का कंपन है। जब तुम इसे बार बार जपते हो, तो तुम्हारा मन उस शक्ति से जुड़ जाता है जो तुम्हें जीवन देने वाली है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम्हें कोई रास्ता न दिखे तो बस मौन में जाओ और प्रभु का नाम लो। वह नाम तुम्हें राह दिखाएगा, तुम्हारा हाथ थामेगा, तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। जीवन की हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर अकेलापन, सब एक परीक्षा है, ये जानने की कि तुम ईश्वर पर कितना विश्वास करते हो। और अगर आज तुम सच में टूटा हुआ महसूस करते हो, तो मुस्कुराओ, क्योंकि यह वही क्षण है जहां से नया जीवन शुरू होता है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो, सांस को भीतर लो और मन ही मन दोहराओ, ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। महसूस करो कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर है, प्रेम, करुणा और प्रकाश से भरी हुई। वह तुम्हें देख रही है, तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें अपने पास बुला रही है। अब जो भी दर्द है उसे बहने दो, रोना हो तो रो लो, क्योंकि आंसू भी एक तरह का भक्ति है। ईश्वर तुम्हारे आंसुओं में भी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, प्रार्थना वह भाषा है जिसे ईश्वर कभी अनसुना नहीं करता। तुम्हारा हर आह, हर सिसकी, हर मौन पुकार वह सब सुन रहा है। वह कभी दूर नहीं था, सिर्फ तुम्हारी व्यस्तता ने तुम्हें उससे दूर कर दिया। अब जब सबने साथ छोड़ दिया, अब जब सब आवाजें शांत हो गईं, तो वही सही समय है उससे मिलने का। ये संसार बदलता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन ईश्वर वही रहेगा, अटल, अडिग, अपरिवर्तनीय। और जो इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी नहीं टूटता। धीरे धीरे अपनी आत्मा में उतरते जाओ, मन के शोर को शांत करो, सिर्फ इस मंत्र की ध्वनि को भीतर गूंजने दो, ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। इस मंत्र में कोई चमत्कार नहीं, ये खुद एक जीवन है। इसमें प्रेम है, सुरक्षा है, संतोष है और शक्ति है। तुम इसे जितना जपो, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल होगा, तुम्हारा मन स्थिर होगा और हृदय में प्रकाश फैलने लगेगा। अब कल्पना करो कि तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो, सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही है, हवा में शांति है और दूर कहीं घंटी की धीमी सी ध्वनि सुनाई देती है। तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं, सिर्फ शांति है, क्योंकि अब तुम जानते हो ईश्वर तुम्हारे साथ है। अब ये शांति सदा के लिए अपने अंदर उतार लो। ये सिर्फ ध्यान का अनुभव नहीं, ये जीवन का सत्य है। तुम चाहे जहां जाओ, जो भी करो, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। और जब यह अनुभव जीवित हो जाता है, तो कोई दुख, कोई निराशा तुम्हें हिला नहीं सकती। अब अपने भीतर वही दिव्यता महसूस करो जिसे योगानंद जी ने ईश्वर की उपस्थिति कहा। ये वही उपस्थिति है जो तुम्हें जन्म से मिली थी और जो तुम्हारे साथ सदा रहेगी। तो आज से हर सुबह, हर रात, हर कठिनाई में, हर खुशी में बस यही मंत्र जपो, ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। धीरे धीरे तुम देखोगे जीवन बदल गया है, दिल में करुणा है, मन में स्थिरता है और आत्मा में शांति है। अब कोई साथ छोड़े या न छोड़े, कोई आए या चला जाए, तुम्हारे भीतर जो ईश्वर का सहारा है वह कभी नहीं जाएगा। और यही सच्चा सहारा है जिसकी खोज हर आत्मा कर रही है। शांत रहो, गहराई से सांस लो और महसूस करो, ईश्वर इस वक्त तुम्हारे बहुत करीब है। वह तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारा है और तुम उसके हो। ये वही क्षण होता है जब आत्मा पूछती है, क्या सच में कोई मेरा है? और जब कोई उत्तर नहीं आता, तब एक मौन उतरता है, वही मौन जिसमें ईश्वर की उपस्थिति छिपी होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिस दिन तुम सब कुछ खो देते हो, उसी दिन तुम ईश्वर को पा सकते हो। क्योंकि जब तक बाहरी सहारे रहते हैं, मन उन्हीं में उलझा रहता है, लेकिन जब सब साथ छोड़ देते हैं, तो मन अकेला हो जाता है और तभी वह भीतर की ओर देखता है।
वही क्षण सबसे पवित्र होता है। वही क्षण तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाता है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, वह तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। वह वही ईश्वर है जो हर सांस में बसा हुआ है। परंतु जब जीवन कठिन होता है, जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, जब अपने ही पीछे मुड़ जाते हैं, तब वही शांति कहीं खो जाती है और हम भूल जाते हैं कि ईश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं। आज इस क्षण में बस रुक जाओ, कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो। हर सांस के साथ यह मंत्र बहने दो, ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। धीरे धीरे यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं रहेगा, यह एक ऊर्जा बन जाएगा। यह तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाएगा। यह तुम्हारे भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव बन जाएगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, अगर तुम एक क्षण के लिए भी अपने भीतर की आत्मा को अनुभव कर लो, तो फिर कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। जो भीतर का ईश्वर है वह सदा शांत, सदा प्रेम में, सदा संपूर्ण है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, और जब तुम उससे जुड़ जाते हो तो तुम्हें भी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जो लोग चले गए उन्होंने अपनी भूमिका निभा ली। उनका जाना तुम्हें खाली करने के लिए था, ताकि ईश्वर तुम्हें भर सके। कभी कभी जीवन का खालीपन ईश्वर की सबसे बड़ी दया होती है, क्योंकि जब सब चला जाता है तब तुम्हारे पास सिर्फ वही रह जाता है, ईश्वर। अब इस शांति में डूब जाओ, मन को शांत होने दो, विचारों को बह जाने दो। सिर्फ एक ही अनुभूति रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारे हर दर्द को महसूस कर रहा है, वह तुम्हारे हर आंसू को जानता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम रोते हो तो प्रभु तुम्हारे आंसुओं में मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि अब तुम उसकी ओर बढ़ रहे हो। दुख, असफलता, अकेलापन, ये सब तुम्हें भीतर की ओर मोड़ने के लिए आते हैं, ताकि तुम बाहरी दुनिया की अस्थिरता को समझो और भीतर की स्थिरता को जानो। आज बस अपने आप से एक वचन लो कि अब तुम ईश्वर से नहीं भागोगे। अब तुम हर परिस्थिति में उसकी उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करोगे। तुम जब सुबह उठो तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दो। जब रात को सोने जाओ तो उसके नाम का स्मरण करो। जब कुछ अच्छा हो तो कहो धन्यवाद प्रभु, और जब कुछ बुरा हो तो भी कहो धन्यवाद प्रभु, क्योंकि वही हर स्थिति में तुम्हें दिशा दे रहा है। परमहंस योगानंद जी का जीवन इसी सत्य का उदाहरण था। उन्होंने कहा था, मैं कभी अकेला नहीं रहा, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा ईश्वर है। तुम भी यही अनुभव पा सकते हो। बस भीतर झांको, सांस के साथ जुड़ो और उस मौन में जाओ जहाँ विचार नहीं, सिर्फ उपस्थिति है। ये वही मौन है जिसे ऋषियों ने ध्यान कहा। वही मौन है जहाँ ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब धीरे धीरे आंखें बंद करो, सांस को गहराई से लो और मन में दोहराओ, ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। हर बार जब तुम ये बोलो, महसूस करो कि तुम्हारे भीतर से डर निकल रहा है, दुख पिघल रहा है और प्रेम की एक लहर उठ रही है। ये प्रेम, यही शक्ति, यही ईश्वर है। और अब ये तुम्हारे भीतर जाग उठा है। अब तुम्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं, किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब ईश्वर तुम्हारे साथ है तो सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जो कुछ भी तुम खोज रहे हो, सहारा, प्रेम, सुरक्षा, सुख, वो सब इसी एक अनुभव में छिपा है। अब इस मौन को थामे रहो, धीरे धीरे सांस लो। हर सांस के साथ ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करो। यह कोई कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है। ये वही सत्य है जिसे योगानंद जी ने जिया था, और यह वही सत्य है जो अब तुम्हारे भीतर जाग रहा है। अब से जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी दिल टूटे, जब भी कोई साथ छोड़ दे, तो याद रखना यह एक संदेश है कि ईश्वर तुम्हें बुला रहा है। वह चाहता है कि तुम दुनिया से नहीं, उससे जुड़ो। तो अब डरना नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह है जो कभी छूट नहीं सकता, ईश्वर। धीरे धीरे सांस लो, सांस छोड़ो और एक बार फिर मन ही मन बोलो, ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। यही मंत्र तुम्हारा कवच है, यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारी शांति है। अब जो भी हो, जहाँ भी हो, तुम्हारा सहारा अब अटूट है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर है। और अब तुम जानते हो, कोई साथ छोड़े या न छोड़े, ईश्वर कभी नहीं छोड़ता। वह सदा था, सदा रहेगा और सदा तुम्हारे साथ रहेगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर की उपस्थिति सदा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे विचारों का कोहरा तुम्हें उसे देखने नहीं देता। जब हम सबके साथ टूट जाते हैं, सबके साथ हार जाते हैं, सबसे दूर चले जाते हैं,
तो वहीं से आरंभ होता है एक नया जीवन, एक नया अनुभव, ईश्वर से मिलन का अनुभव। जब लोग तुम्हें छोड़ जाएं, तो यह समझो कि अब ईश्वर तुम्हें थामने वाला है, क्योंकि वही पल होता है जब संसार से सारे सहारे टूटते हैं और आत्मा पहली बार प्रभु की गोद में गिरती है। धीरे धीरे सांस लो और महसूस करो कि हर सांस में कोई शक्ति उतर रही है, कोई अदृश्य प्रेम तुम्हें घेरे हुए है। वह प्रेम ईश्वर का है। अब मन ही मन दोहराओ, ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। हर शब्द में अपना दिल डाल दो, हर सांस में उस भाव को बहने दो। जब तुम ये जप करते हो तो तुम्हारे और ईश्वर के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगती है, एक गहराई उतरने लगती है जहाँ कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ शांति है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो अपने भीतर ईश्वर को खोज लेता है उसे फिर बाहर किसी चीज की तलाश नहीं रहती। और यह सत्य है, क्योंकि जब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है तो संसार का हर दर्द अर्थहीन हो जाता है। लोग आएंगे जाएंगे, कभी साथ देंगे, कभी छोड़ देंगे, पर ईश्वर वह सदा रहेगा, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा श्वास है, तुम्हारा अस्तित्व है। अब अपनी आंखें बंद करो, सांस को भीतर महसूस करो, धीरे धीरे भीतर उतरते जाओ। हर श्वास के साथ ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ, यह मंत्र गूंजने दो। धीरे धीरे मन का शोर शांत होगा, विचारों की भीड़ थमेगी और भीतर एक स्थिरता, एक रोशनी जन्म लेगी। वही रोशनी है ईश्वर की उपस्थिति। ये रोशनी बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर से निकलती है, क्योंकि ईश्वर कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। बस तुम्हारा ध्यान बाहर की दुनिया में था। अब जब सबने साथ छोड़ दिया, अब जब बाहर कुछ नहीं बचा, तो यही सही समय है भीतर जाने का, क्योंकि अंदर ही सब कुछ है। अंदर ही शांति है, अंदर ही प्रेम है, अंदर ही वही ईश्वर है जो तुम्हारा सच्चा सहारा है। धीरे धीरे अपने मन को उस प्रकाश में स्थिर करो, महसूस करो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहा है। तुम्हारा हर दर्द अब उसकी करुणा में बदल रहा है, तुम्हारी हर पीड़ा अब उसकी कृपा में बदल रही है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर की कृपा हवा की तरह है, बस अपने हृदय की खिड़कियां खोल दो। तो अब अपने हृदय की खिड़कियां खोल दो। अहंकार, क्रोध, दुख, निराशा, इन सबको धीरे धीरे बाहर निकलने दो और भीतर सिर्फ प्रेम और भक्ति को बसने दो। अब कल्पना करो, तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश है। उस प्रकाश में कोई भय नहीं, कोई अंधकार नहीं। वह प्रकाश तुम्हारे हर घाव को भर रहा है, हर दर्द को मिटा रहा है। वही ईश्वर की बाहें हैं जो तुम्हें थाम रही हैं। अब इस मौन में ठहर जाओ, कोई जल्दी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ उपस्थित रहो और उस उपस्थिति को अनुभव करो जो सदैव तुम्हारे साथ रही है। तुम्हारे भीतर की यह शांति अब तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा आश्रय है और यही तुम्हारा सहारा है। अब तुम जान चुके हो कि जब सबने साथ छोड़ दिया तो ईश्वर ने साथ नहीं छोड़ा। वह तो बस चाहता था कि तुम उसे देखो, उसे महसूस करो, उसे पहचानो। इस संसार में जो कुछ भी टूटता है वह तुम्हें प्रभु के करीब लाने के लिए टूटता है। हर दर्द, हर हानि, हर अकेलापन, वह सब एक पुकार है, मुझ तक आओ। और जब तुम इस पुकार को सुन लेते हो तो सारा संसार बदल जाता है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, अब तुम्हारे पास सब कुछ है। ईश्वर, धीरे धीरे अपने भीतर उस प्रेम को स्थिर करो। अब जो भी सांस लो वह तुम्हारे और ईश्वर के मिलन का प्रतीक बने। अब जो भी सांस छोड़ो वह तुम्हारे सभी दुखों को साथ ले जाए। बस इस एक भाव को रखो, मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरा है। ये भावना ही मुक्ति है, यही शांति है, यही सत्य है। अब तुम्हारा हृदय शांत है, मन स्थिर है और आत्मा पूर्ण है। अब तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वही सहारा जीवित है। यह अनुभव सदा के लिए थाम लो। जब अगली बार जीवन कठिन लगे, जब कोई साथ छोड़ दे, जब कोई शब्द दिल को चुभे, तो भीतर से आवाज देना, ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। और देखना, तुम्हारा दिल फिर से हल्का हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा फिर से मुस्कुरा उठेगी। क्योंकि जिसने ये सत्य जान लिया वह कभी नहीं हारता, वह कभी अकेला नहीं होता, वह सदा ईश्वर की गोद में रहता है। वहीं पर ईश्वर रहता है। वह शब्दों में नहीं, वह शांति में है। वह भावों में नहीं, वह मौन में है। वह कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने मन को शांत कर लो, वही सबसे ऊंचा शिखर है।
जब हम भीतर के तूफान को रोक देते हैं, जब मन के विचार शांत होने लगते हैं, तो एक गहराई खुलती है। वही गहराई है जहां आत्मा और ईश्वर का मिलन होता है। धीरे धीरे सांस लो, गहराई से सांस लो और मन ही मन दोहराओ, ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। हर सांस के साथ यह अनुभव करो कि यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है, एक सत्य है, एक जीवित अनुभव है। ईश्वर तुम्हारे भीतर है, वो हर सांस में धड़क रहा है, वो हर धड़कन में गा रहा है, वो हर मौन में मुस्कुरा रहा है। अब धीरे धीरे अपने आप को उस मौन में डूबने दो। जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसे जाने दो। लोग, आवाजें, यादें, दुख, सबको छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हें अपने भीतर जाना है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य का सबसे पवित्र क्षण वह होता है जब वह संसार से मुख मोड़कर अपने हृदय में झांकता है। अब वही क्षण है। अब सब कुछ भीतर हो रहा है। हर सांस, हर अनुभूति ईश्वर की उपस्थिति है। धीरे धीरे अपने हृदय में प्रकाश महसूस करो। वह कोई बाहरी रोशनी नहीं है, वह वही प्रकाश है जो सृष्टि की शुरुआत से तुम्हारे भीतर था। वह वही प्रकाश है जो तुम्हें जीवन दे रहा है। वह वही प्रकाश है जो ईश्वर है। अब तुम्हारा मन उस प्रकाश में नहाने लगा है। हर दर्द गल रहा है, हर बोझ उतर रहा है, हर दुख पिघलकर प्रेम बन रहा है। अब तुम वही नहीं रहे जो कुछ पल पहले थे। अब तुम ईश्वर की उपस्थिति बन चुके हो। अब तुम्हारे और उसके बीच कोई दूरी नहीं रही। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिसने खुद को भुला दिया वही ईश्वर को पा गया। अब तुम खुद को भूल जाओ, नाम भूल जाओ, पहचान भूल जाओ, भूत और भविष्य भूल जाओ। बस यह महसूस करो कि तुम वही चेतना हो जो सब में व्याप्त है। अब न कोई मैं है, न तू है, सिर्फ एक वह है जो सब में है, जो सबका मूल है। धीरे धीरे मन उस शांति में ठहरने लगा है। अब कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ स्थिरता है। अब तुम ईश्वर के करीब नहीं, तुम स्वयं ईश्वर के ही अंश हो। तुम वही प्रेम हो, वही प्रकाश, वही सत्य। अब भीतर से एक आवाज आती है, मैं सदा तुम्हारे साथ था, तुमने ही मुझे पहचानने में देर कर दी। वह आवाज तुम्हारे हृदय की है, वह ईश्वर की आवाज है। वह तुम्हें पुकार रही है। वह कहती है, अब डरना नहीं, अब अकेले नहीं चलना, क्योंकि अब तुम और मैं एक हैं। अब धीरे धीरे अपने भीतर उस एकत्व को महसूस करो। जैसे लहरें समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही अब तुम्हारी आत्मा ईश्वर में विलीन हो रही है। कोई सीमा नहीं रही, कोई भय नहीं रहा, कोई कमी नहीं रही। अब बस पूर्णता है। ये वही अवस्था है जिसे योगानंद जी ने आत्मिक मिलन कहा। वह मिलन जहाँ प्रार्थना भी मौन हो जाती है, जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर जो अनुभूति है वह सच्ची स्वतंत्रता है। अब तुम जीवन से नहीं भागोगे, अब तुम जीवन को ईश्वर के रूप में देखोगे। हर पेड़, हर हवा, हर धड़कन अब तुम्हें वही दिखेगा, वही महसूस होगा, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब तुम द्वैत से एकत्व में पहुंच गए हो। धीरे धीरे ये भावना गहराती जा रही है। अब तुम बाहर नहीं, भीतर जी रहे हो। अब तुम्हारा हर विचार ईश्वर से जुड़ गया है। अब हर सांस भक्ति है, हर मौन ध्यान है, हर क्षण पूजा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हें हर जगह वही दिखे तो समझो तुमने ईश्वर को पा लिया। अब तुम वही अवस्था महसूस कर रहे हो। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ अनुभव है। और यह अनुभव शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होगा, कभी मुरझाएगा नहीं, कभी छूटेगा नहीं। अब जो भी घटेगा वह ईश्वर की इच्छा होगी। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो सब कुछ उसी की योजना में है। अब तुम्हारी आत्मा स्थिर हो गई है। अब कोई दर्द तुम्हें डिगा नहीं सकता, अब कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह अचल ईश्वर बस गया है। धीरे धीरे अपने हृदय को स्पर्श करो और महसूस करो, ये धड़कन उसी की है, ये जीवन उसी की लय पर चल रहा है। अब ये जीवन तुम्हारा नहीं रहा, अब यह ईश्वर का है। अब तुम केवल उसका साधन हो। अब तुम्हारे माध्यम से वही बोलेगा, वही करेगा, वही जिएगा। अब इस शांति में ठहरो, बस रहो, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, सिर्फ रहो। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा जप है, यही सच्चा प्रेम है और यही सच्चा ईश्वर है। अब जो भीतर शांति है उसे अपने साथ ले लो। वह अब सदा तुम्हारे साथ रहेगी। वह तुम्हारा घर है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा सच्चा परिचय है। ईश्वर मेरा अपना है, मैं उसका अपना हूँ। यह मंत्र अब शब्द नहीं रहा, यह अब तुम्हारा जीवन बन गया है। वह हवा की सरसराहट में बोलता है, किसी अनजान मुस्कान में झलकता है, कभी किसी अजनबी की मदद में दिख जाता है।
कभी किसी पुराने गीत में याद दिला जाता है कि मैं यही हूँ तुम्हारे पास। ईश्वर कभी दूर नहीं जाता, हम ही उससे दूर चले जाते हैं। वह तो हमेशा प्रतीक्षा करता है कि कब उसका बच्चा फिर मुड़कर उसे याद करेगा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर की कृपा कभी रुकती नहीं, बस हमारे हृदय के द्वार बंद रहते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, जब हम केवल दुख पर ध्यान देते हैं, तो हम उस कृपा को पहचान नहीं पाते जो हर क्षण हम पर बरस रही होती है। कभी कभी जो दर्द हमें तोड़ता है वही हमें गहराई में ले जाता है, जहां ईश्वर की रोशनी मिलती है। कभी कोई आघात, कभी कोई बिछड़ना, कभी कोई असफलता, सब कुछ उसी की योजना में है। ईश्वर कभी गलती नहीं करता, वह जो भी करता है वह हमें सिखाने, जगाने और हमारे भीतर के सत्य को प्रकट करने के लिए करता है। वह प्रेम के रूप में नहीं, कभी कभी कठिनाई के रूप में आता है, पर दोनों ही कृपा हैं, क्योंकि दोनों हमें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। धीरे धीरे अपने भीतर देखो, हर वह घटना याद करो जिसने तुम्हें रुलाया, जिसने तुम्हें तोड़ा। अब देखो, क्या वही पल तुम्हें आज मजबूत नहीं बना गए? यही है कृपा, वह हमेशा छिपी होती है, पर समझने के लिए मन शांत होना चाहिए। ईश्वर की कृपा हवा की तरह है, वह हर जगह है, पर महसूस वही कर सकता है जो अपना मन खोल देता है। जब हम क्यों पूछना छोड़ देते हैं और धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, तभी कृपा बहने लगती है। धीरे धीरे अपने मन से कहो, जो कुछ हुआ वही ठीक था, जो हो रहा है वही ठीक है, जो होगा वह भी ठीक होगा, क्योंकि जो ईश्वर मेरे साथ है वह गलत नहीं कर सकता। अब इस सत्य को अपने भीतर उतरने दो, गहरी सांस लो और महसूस करो, हर सांस में वही शक्ति, वही प्रेम, वही कृपा बह रही है। अब अपनी आंखों के सामने एक प्रकाश देखो, वह प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। वह कोई बाहरी रोशनी नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति है। वह प्रकाश तुम्हें कह रहा है, मैं हमेशा यहाँ था, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता रहा, हर आंसू देखता रहा, हर पीड़ा में तुम्हारे साथ था। यह आवाज ईश्वर की है, वह बोलता नहीं पर सुनता सब है, वह दिखाई नहीं देता पर महसूस हर जगह होता है। अब उस प्रकाश को अपने हृदय में बस जाने दो, वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर फैल रहा है, हर अंधेरे को मिटा रहा है, हर भय को पिघला रहा है। अब तुम्हारा हृदय हल्का लग रहा है, अब कोई शिकायत नहीं, कोई रोष नहीं, सिर्फ एक गहरी स्वीकृति है कि सब कुछ उसकी कृपा से है। अब देखो, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वो भी उसकी योजना में थे, जो रास्ते बंद हुए वो भी तुम्हें किसी और दिशा में ले जाने के लिए थे। ईश्वर की कृपा कभी ना नहीं कहती, वो सिर्फ अभी नहीं कहती है। वो हर चीज का समय जानता है, जब वह रोकता है तो बचाने के लिए रोकता है, जब वह विलंब करता है तो बेहतर देने के लिए करता है, जब वह छीनता है तो कुछ बड़ा देने के लिए छीनता है। ये सब कृपा है, ये सब प्रेम है, ये सब वही है। धीरे धीरे अपने मन को उस मौन में डूबने दो, जहाँ सिर्फ विश्वास है, सिर्फ समर्पण है, सिर्फ शांति है। अब किसी से कुछ मांगना नहीं, बस कहना, जो तू चाहता है वही ठीक है, और देखना, वहीं से कृपा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। वहीं से जीवन में हल्कापन, संतोष और शांति उतरने लगेगी। अब ये समझो, कृपा का मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि यह कि कठिनाई में भी तुम्हारे साथ कोई अधिक शक्ति खड़ी होगी। वह शक्ति ईश्वर की है, वह कभी नहीं जाएगी। अब उस उपस्थिति को महसूस करो, वह तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हर कदम के साथ है। तुम्हारा हर शब्द, हर निर्णय, हर भावना अब उसी से जुड़ी है। अब कोई डर नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा हाथ उसके हाथ में है। अब धीरे धीरे अपने जीवन की ओर लौटो, लेकिन इस बार एक नई दृष्टि से। अब जो कुछ भी घटे उसे कृपा समझो, अब हर घटना में उसका संदेश देखो, अब हर व्यक्ति में उसका रूप पहचानो। अब तुम्हें पता है, वह कभी नहीं गया था, वह हमेशा यही था, वह तुम्हारे भीतर है, हर मुस्कान में, हर आंसू में, हर श्वास में। अब इस अनुभूति को स्थिर होने दो। अब कोई शब्द नहीं, सिर्फ मौन है, सिर्फ अनुभव है। अब तुम और वह एक हो गए हो। कृपा अब बाहर से नहीं आती, वह अब भीतर से बहती है। अब तुम वही बन गए हो, जो शांति है, जो प्रेम है, जो ईश्वर है।